हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज विथ रामन्यास जाखड़ में आज आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अपने रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ ठोस अवस्था को। आज इस पाठ के वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियां। ठोसों में जो त्रुटियां हैं या जो ठोसों के जो प्रमुख दोष हैं, उन दोषों को पढ़ने से पूर्व एक आदर्श या परम शुद्ध क्रिस्टल को पढ़ना अति आवश्यक है। ये जो दिया गया जो डायग्राम है, ये डायग्राम है वो क्रिस्टलीय जालक को निरूपित करता है। और हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय जालक है वो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की त्रिविमीय ज्यामितीय संरचना को दर्शाता है। इसका सबसे सूक्ष्मतम भाग जिसकी पुनरावर्त इकाइयों से क्रिस्टल जालक मिलकर बना होता है उसे अपन यूनिट सेल या एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक है उसके प्रत्येक कोने को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। और हम जानते हैं कि जालक स्थल या जालक बिंदु पर अवयवी कण पाए जाते हैं। और अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। तो यदि किसी क्रिस्टल के अंदर जालक स्थलों के ऊपर अवयवी कण उपस्थित हो, या ये कह सकते हैं कि उसकी सभी एकक कोष्टिकाओं के जो कोने होते हैं उन कोनों के ऊपर अवयवी कण हो, तो जो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उस क्रिस्टल को आदर्श या परम शुद्ध क्रिस्टल कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में बात करें तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल में सभी एकक कोष्टिकाएं संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदु युक्त हों तो ऐसे क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। कौन सा क्रिस्टल कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं या परम शुद्ध क्रिस्टल कहते हैं। जो कोई भी क्रिस्टल है वो आदर्श या परम शुद्ध क्रिस्टल है। उसकी जो व्यवस्था है वो केवल परम शून्य ताप अर्थात 0 केल्विन पर ही संभव है। क्यों? क्योंकि अगर 0 केल्विन ताप से अगर अधिक ताप अगर उस क्रिस्टल को दिया जाता है तो ताप पाकर अवयवी कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कणों की जो व्यवस्था होती है उन व्यवस्थाओं के अंदर विचलन आ जाता है, यानी बिगाड़ आ जाता है। और इस बिगाड़ को अपन जानते हैं कि एंट्रोपी कहते हैं। तो आदर्श क्रिस्टल केवल परम शून्य ताप 0 केल्विन पर ही संभव है, क्योंकि इस ताप पर जो कणों की जो एंट्रोपी होती है वो शून्य होती है। और अगर ताप बढ़ा दिया जाता है तो उसके कणों की जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है। अगर परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन से ऊपर के ताप पर क्रिस्टल के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन हो जाता है तो उस क्रिस्टल को दोष युक्त क्रिस्टल कहते हैं। दोष युक्त क्रिस्टल कहते हैं। और इस गुण को अपन कहते हैं क्रिस्टलीय दोष या क्रिस्टल का दोष या क्रिस्टल की त्रुटि। क्रिस्टलों में जो दोष या त्रुटियां हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और दूसरे प्रकार की जो त्रुटि है उसका नाम है बिंदु त्रुटियां या
परमाणुक त्रुटियां, या इसका तीसरा जो नाम है वो है रेखिक त्रुटियां। यानी बिंदु त्रुटियां, इसको परमाणुक त्रुटियां भी कहा जाता है और रेखिक त्रुटियां भी कहा जाता है। प्रथम प्रकार की जो क्रिस्टलों में या ठोसों में पाए जाने वाली जो त्रुटि है या जो दोष है वो है इलेक्ट्रॉनिक दोष या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। जैसे नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों के कारण से उत्पन्न त्रुटि, यानी इलेक्ट्रॉन है उसकी व्यवस्था में जो बिगाड़ है उस बिगाड़ से उत्पन्न त्रुटि है। तो वो ये त्रुटि है वो ताप देने पर है वो उत्पन्न होती है। ये त्रुटि है वो क्रिस्टल को ताप देने से है वो उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि ताप देने पर इलेक्ट्रॉन है वो ताप पाकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। कौन से स्तर से? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिससे उस क्रिस्टल में रिक्त स्थान या छिद्र बन जाता है। और जब क्रिस्टल में रिक्त स्थान या छिद्र बन जाता है तो उसकी जो यूनिट सेल है उसकी जो जालक स्थल है वो सभी पर अवयवी कण नहीं हो पाते हैं। यानी उसकी जो आदर्श जो व्यवस्था होती है उस आदर्श व्यवस्था में विचलन आ जाता है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों से आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न त्रुटि को इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं छिद्रों से आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न त्रुटि को इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है कि आवर्त सारणी के वर्ग 13 एवं वर्ग 15 के तत्वों के संयोजन से बने जो क्रिस्टल हैं उन क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, या वो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां हैं वो दर्शाते हैं। जैसे बात करें कि गैलियम में आर्सेनिक मिलाने पर जो त्रुटि उत्पन्न होगी वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के अंदर फास्फोरस मिलाने पर जो उत्पन्न त्रुटि होगी वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होगी। इंडिनियम में Sb यानी एंटीमनी मिलाने पर जो त्रुटि उत्पन्न होगी वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होगी। किस प्रकार की त्रुटि होगी? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। यहाँ पे इनके जो 13 और 15 है इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है वो थोड़ी चेंज रहती है। एक की संयोजकता है वो यहाँ पे 13 वाले की कम और इसकी संयोजकता है वो अधिक है। दूसरे प्रकार का उदाहरण देखें तो वर्ग 12 यानी आवर्त सारणी के वर्ग 12 के तत्व एवं वर्ग 16 के संयोजन से बने क्रिस्टल, उनमें भी है वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां होती है। जैसे ZnS जिंक सल्फाइड इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि दर्शाता है। कैडमियम सल्फाइड इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि दर्शाता है। कैडमियम सिलेनियम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि दर्शाता है। जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है? तो प्यारे बच्चों अपन ने अभी पढ़ा है कि वर्ग 13 के अंदर वर्ग 15 के तत्वों को मिलाने पर जो उत्पन्न त्रुटि होगी वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि है। तो जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर जो उत्पन्न त्रुटि होगी वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि है, और ये प्रश्न है वो अपने बोर्ड में आ चुका है। क्रिस्टलों में या ठोसों के अंदर जो दोषों का जो दूसरा जो प्रकार है वो है बिंदु दोष या परमाणुीय दोष। और अभी अपन ने पूर्व में पढ़ा था कि इसे रेखिक दोष भी कहा जाता है। बिंदु दोष की परिभाषा इस प्रकार से है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में
अवयवी कणों की नियमित ज्यामितीय संरचना में विचलन या अनियमितता को बिंदु दोष या परमाणुीय दोष कहते हैं। यानी किसी क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें अवयवी कणों की जो नियमित ज्यामितीय जो संरचना है उसमें अगर विचलन आ जाए या अनियमितता आ जाए तो उसको अपन बिंदु दोष या परमाणुीय दोष कहते हैं। और ये विचलन है वो दो तरीके से आ सकता है। एक तो क्या होता है कि जो जालक स्थल के ऊपर जो अवयवी कण है उनके अंतराकाशी छिद्रों में जाने के कारण से, एक प्रकार ये हो सकता है कि रिक्तिका के कारण से। तो इस रिक्तिका कारण से अभी मैंने आपको बताया था कि बिंदु दोष या परमाणुीय दोष है, इसको रेखिक दोष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जालक बिंदुओं की एक रेखीय व्यवस्था में अनियमितता के कारण से यह दोष उत्पन्न होता है। बिंदु दोष या परमाणुीय दोष है वो क्या है कि जालक बिंदुओं की एक रेखीय व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। इस कारण से इसको अपन है वो रेखिक दोष या लीनियर डिफेक्ट भी कहते हैं। जैसे इस रेखा चित्र को अपन देखें तो इस रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि बिंदु दोष दो प्रकार का होता है, या ये कह सकते हैं कि ठोसों के अंदर बिंदु दोष है वो दो तरीके से उत्पन्न होता है। एक तो रिक्तिका के कारण से और एक अंतराकाशी छिद्रों के कारण से। तो बिंदु दोष का पहला प्रकार है उसको कहते हैं रिक्तिका दोष, और दूसरा प्रकार है वो है अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष ये बिंदु दोषों का जो पहला प्रकार, ये दोष है वो एक प्रकार से ऊष्मागतिक दोष है। अर्थात इसमें जब ठोस है उस ठोस को गर्म किया जाता है तो ठोस को गर्म करने पर उसके जालक स्थल या जालक बिंदु हैं उनसे अवयवी कण है वो निकल जाते हैं, और निकल जाते हैं तो वहाँ पे एक रिक्त स्थान यानी खाली जगह उत्पन्न हो जाती है। तो जो रिक्तिका दोष है वो अनआयनिक क्रिस्टलों के द्वारा दर्शाया जाता है। और कब उत्पन्न होता है? जब उनको गर्म किया जाता है। तो गर्म किया जाता है तब क्या होता है कि जालक स्थल है, उस जालक स्थल से अवयवी कण है वो अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल गया तो इसका मतलब उसके अंदर है उसका जो घनत्व है वो कम हो जाए। तो रिक्तिका दोष के कारण से है वो क्रिस्टल, ये जो जालक है या क्रिस्टल जालक है उसका घनत्व कम हो जाता है। पुनः बोल रहा हूँ बच्चों, रिक्तिका दोष के कारण से क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। जैसे इस डायग्राम से अपने को स्पष्ट होता है। जैसे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम दर्शाता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर आदर्श व्यवस्था को। अब इस क्रिस्टल को ताप दे दिया गया। अब ताप दे दिया गया तो ये जो दूसरे प्रकार का जो डायग्राम है वो दर्शाता है कि यहाँ पे इसके अंदर जैसे ये अवयवी कण है वो व्यवस्थित हैं, ये अवयवी कण जालक स्थलों पर व्यवस्थित है, यहाँ भी अवयवी कण जालक स्थलों पर व्यवस्थित है, यहाँ भी अवयवी कण जालक स्थल पर। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं तो ये बीच का अवयवी कण है वो यहाँ पे नहीं है। मतलब ये ताप पाकर है वो अपना जालक स्थल छोड़कर बाहर निकल गया और पीछे है वो खाली जगह यानी रिक्त स्थान छोड़ गया। तो इससे क्या होता है कि उस क्रिस्टल या उस जो ठोस पदार्थ है उस ठोस पदार्थ की जो नियमित जो ज्यामितीय जो व्यवस्था है उस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था के अंदर है वो विचलन आ गया यानी बिगाड़ आ गया। तो इस प्रकार का जो दोष है उसको अपन कहते हैं रिक्तिका दोष। दूसरे प्रकार का जो बिंदु दोष का प्रकार है वो है अंतराकाशी दोष।
प्यारे बच्चों, पहले के वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जब ठोसों की पैकिंग की जाती है, तो जब ठोसों की एकविमीय द्विविमीय जब पैकिंग की जाती है, तब उनके बीच में कुछ खाली स्थान रह जाते हैं, जिसे अपन ने अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां का नाम दिया था। और अपन ने पहले पढ़ा था कि प्रमुखतः अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां दो प्रकार की होती है, एक चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक अष्टफलकीय रिक्तियां। और अपन ने यह भी पढ़ा था कि किसी क्रिस्टल के अंदर जो रिक्तियां हैं उनकी जो संख्या है वो कुल रिक्तियों की संख्या वो 3n होती है। तो अनआयनिक ठोसों को गर्म करने पर जालक स्थल पर स्थित अवयवी कण क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थलों के अंदर चले जाते हैं, तब है वो अंतराकाशीय दोष उत्पन्न होता है। और अंतराकाशीय दोष के कारण से क्रिस्टल जालक का घनत्व बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, अपन ने पहले पढ़ा था कि रिक्ति का दोष के कारण से क्रिस्टल जालक का घनत्व कम होता है, जबकि अंतराकाशीय दोष के कारण से क्रिस्टल जालक का घनत्व बढ़ जाता है। जैसे ये इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये डायग्राम अपने को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसमें अवयवी कण है वो इनके बीच में जो ये खाली स्थान है उस खाली स्थान के ऊपर है वो आ गया, यानी जो अंतराकाशीय छिद्र है वहाँ पे है वो अवयवी कण है वो आ गया। जैसे यहाँ पे इसके अंदर है वो अच्छी तरह से ये जो एक वी में पैकिंग दिखा रखी है, इस एक वी में पैकिंग द्विवी में पैकिंग है, इसकी ए प्रकार की पैकिंग है, ये ए प्रकार की पैकिंग है, द्विवी में पैकिंग है ए प्रकार की। अब इसके अंदर देखो ये यहाँ पे है वो अंतराकाशीय छिद्र था, अब इस अंतराकाशीय छिद्र के अंदर है वो अवयवी कण है वो आ गया, तो अवयवी कण आ गया। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।